हेलो दोस्तों। आज इडुटेरिया का सेट नंबर 2 करवाने जा रहे हैं जिसमें 50 क्वेश्चन करवाएंगे। तो आइए हमारे साथ आज 50 क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? युवाओं के लिए, तो इसका आंसर होगा सेवा से सीखें। सेवा से सीखें। किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने 434.25 मिलियन अरब डॉलर का ऋण वापस ले लिया है। तो इसका आंसर होगा असम के कावी एंगलोंग में। जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो ये जापान के कौन सा शहर है? तो ये जापान का किताक्यूसू शहर से। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति का शुरुआत की है? ये जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना जो कि डाक विभाग का है, किस नीति का? तो ये है ध्रुव नीति के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना का निर्माण किया है। किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है दिल्ली राज्य ने। दिल्ली ने जो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी, ये जो भाषा है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? तो इसका आंसर होगा जो कि है डोगरी जो है ये लद्दाख की भाषा के रूप में इसको मान्यता आधिकारिक भाषा नहीं दी गई है। अंग्रेजी को, हिंदी को, उर्दू को, भोटी को और पुर्गी को। भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव आयोग के दौरान नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा। ये कौन सा है? ये है ECI नेट। भारतीय चुनाव आयोग ने नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नए मोबाइल एप्लीकेशन ECI नेट का प्रयोग करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियम 2025 पारित किया है? लद्दाख आरक्षण विनियमन 2025 जारी किया है किस अनुच्छेद के तहत? ये अनुच्छेद है 240 अनुच्छेद के तहत लद्दाख आरक्षण विनियमन 2025 जारी किया गया है। और इसके अलावा अगले सवाल 10 नंबर का सवाल, तो ये है नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मक कार्यकर्ता रणनीति के बारे में विचार करना है। तो इससे पहले भारत में MSME का GDP में योगदान 30% से अधिक हो गया है। भारत में MSME का GDP में योगदान 30% से अधिक हो गया है। तो इसका आंसर ये एक सही है। तो भारत में MSME
का जीडीपी में योगदान 30% से अधिक हो गया है। रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर ए होगा। किस राज्य सरकार ने राज्य में सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है ये असम सरकार ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना की उद्घाटन पटना में किया गया है। वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेव्स शिखर सम्मेलन के बारे में विचार करना है तो यह भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका दर्शाता है। वेव ये सही है। भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की है। ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। केवल 1 और 2। अब अगले सवाल, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरण को उन्नत करने तथा शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठन के साथ समझौता किया है? गैर सरकारी संगठन के साथ समझौता किया है तो ये तेलंगाना राज्य। किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेर्पा के पद से इस्तीफा दे दिया है? G20 शेर्पा पद से इस्तीफा दिया है, ये कौन है? तो ये है अमिताभ कांत। ये है अमिताभ कांत। तो अगला है 16 नंबर में किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई है? ये है अहमदाबाद। और गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद। इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? किस राज्य की राजधानी पहली बार रेलवे नेटवर्क से जुड़ी है? मिजोरम की राजधानी। कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी ई नागर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, जो कि सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? तो ये है आंध्र प्रदेश। बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? तो ये है गिनी गणराज्य को ये इंजन जो है रेल इंजन कारखाना जो कि मढ़ौरा में, वहाँ से इंजन को अफ्रीकी देश गिनी गणराज्य में निर्यात किया जाएगा। इस प्रकार अगले सवाल, किस राज्य सरकार ने 2025-35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश। सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करता है तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन है? तीसरा राज्य है त्रिपुरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है तो इसका आंसर होगा गंगा नदी पे
किया गया है। इसके बाद अगला सवाल होगा अ, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट में सबसे नीचे कौन है? तो ये हो जाएगा मेघालय। मेघालय सबसे नीचे है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? ऑपरेशन स्पाइडर वेब स्पाइडर वेब का संबंध ड्रोन हमला से है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया, लातविया में किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? तो इस समय से कौन है जिसे नहीं चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंगोला। अंगोला इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान तो ये प्राप्त हुआ है सैन फ्रांसिस्को को प्राप्त हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? पूर्ण प्रतिबंध लगाया है ये तकरीबन 9 देशों को। किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है? तो ये की गई है फिलीपींस। HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है फिलीपींस इसका आंसर होगा। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए विश्व पर्यटन सूची में राजदूत नामित किया गया है मालदीव में। तो मालदीव में पर्यटन राजदूत नामित किया गया है कैटरीना कैफ को। ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया था? तो ईरान ने ऑपरेशन जो चलाया है वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 है। किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोसोन पोया उत्सव मनाया गया? पोसोन पोया मनाया गया श्रीलंका में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में IIT दिल्ली को प्राप्त हुआ शीर्ष स्थान भारत में। तो इस प्रकार अगले सवाल ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया? दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर कोपेनहेगन को घोषित किया गया है। जल परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2025 में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वह है 10वां स्थान। भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? तो ये विकसित की है चीन ने मौन रडार प्रणाली विकसित की है। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? इसरो का पहला प्रक्षेपण उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में किया गया इसरो का प्रक्षेपण। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकाल अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है रोमानिया में कॉन्वेक्स 3 रोमानिया में। राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य विधेयक पर राज्यपाल की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से संबंधित पर विचार करें। तो इसमें विचार करें तो यह राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है। पूर्ण वीटो
राज्य विधेयकों पर राज्यपाल की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है। ये जो अभाव है ये गलत है। और यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। ये सही है। इस प्रकार इसका आंसर केवल 2 होंगे, केवल 2 होंगे। पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? संन्यास लेने की घोषणा की है ये कि प्रदीप नरवाल ने। भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो ये हराया है हमारे डी गुकेश ने। 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे? 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और श्रीलंका करेगा। ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन का पहचान करना है। 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजिल्स द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर द्वारा आयोजन होगा। ये सही है। अब तक 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। 128 साल बाद क्रिकेट को शामिल किया गया है 2028 के ओलंपिक में। ये भी सही है। और ऑप्शन सी देख रहे हैं, ऑप्शन सी 2028 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश को भी जगह मिली है। ये भी सही है। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार वर्ष 1900 में पेरिस में क्रिकेट ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। ये गलत है। तो इसका आंसर होगा डी। 45 का आंसर होगा डी। बफ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। बफ अधिनियम है, उसके बारे में विचार करना है। और इसमें पूछ क्या रहा है? बफ अधिनियम में पूछ क्या रहा है? कौन सा कथन गलत है? तो कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति की बफ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो। ये तो सही है। और दूसरा ऑप्शन, सरकारी संपत्ति को बफ केवल विशेष परिस्थिति में घोषित किया जा सकता है। केवल विशेष परिस्थिति में घोषित किया जा सकता है। ये गलत है। केवल विशेष परिस्थिति में नहीं घोषित किया जाएगा। विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। तो ये सही है। अगला ऑप्शन, केंद्रीय बफ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। ये भी सही है। तो इसका आंसर इस प्रकार कौन सा होगा? इसका गलत कौन सा था? तो इसका गलत था 2, जो कि सरकारी संपत्ति को बफ केवल विशेष परिस्थिति में घोषित किया जा सकता है। ये गलत है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर ए, केवल 2। 47 नंबर में, हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो कविता संग्रह फिर उगना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये है पार्वती तिर्की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में बफ संपत्ति के प्रबंधन से जुड़े पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये पोर्टल है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। तो इसका आंसर सी होगा। अब 49 नंबर सवाल, किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है? आईआईटी संस्थान ये कौन सा है? तो ये है आईआईटी दिल्ली।
अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता, तो ये नैरोबी में। इस प्रकार आज का 50 प्रश्न खत्म हुए और अगले जो टॉपिक है, अगले प्रश्न है, वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आज के लिए धन्यवाद, इतना ही है।